चलिए मैं इनका सवाल दोहरा देता हूं। इन्होंने पूछा है विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। जब भी हम कोई नकारात्मक प्रयास करते हैं, इससे कैसे छुटकारा पाएं, उसको कैसे हटाएं, वहां हमारी स्टार्टिंग ही गलत पॉइंट से हो जाती है। जैसे कोई सोचे कि अंधकार को कैसे मिटाएं, सवाल ही गलत हो गया। पॉजिटिव प्रश्न होना चाहिए, प्रकाश को कैसे जलाएं। परिणाम स्वरूप अंधकार स्वयं विलीन हो जाएगा। अगर हम अपने भीतर के विचारों को, दुर्भावनाओं को मिटाने की, हटाने की, उनसे मुक्त होने की कोशिश करते हैं, हमने पहले ही हार मान ली। हम लड़ते उसी से हैं जिसको हम अपनी बराबरी का समझ रहे हैं। मैंने समुराई और चूहे वाली कहानी सुनाई थी ना। जिस क्षण समुराई ने ठाना कि चूहे पे आक्रमण करे, हार तो उसी क्षण हो गई। चूहा लड़ने काबिल भी नहीं है। ठीक ऐसे ही जिन लोगों ने मन को खतरनाक चूहा समझ लिया है और विचारों से झगड़े में पड़ गए हैं, वो बहुत क्षुद्र के साथ लड़ने लगे। हार सुनिश्चित है। ओशो के एक प्रवचन में बड़ी प्यारी कहानी आती है। एक जंगल में एक आदिवासी इलाका था, पहाड़ी जगह पर। और वहाँ के लोग अंधेरे से बहुत परेशान थे, क्योंकि रात में सांप बिच्छू काट सकते हैं, जंगली जानवर आक्रमण कर सकते हैं। अंधकार बड़ा भयानक होता था। उस गांव में परंपरा थी पीढ़ियों दर पीढ़ियों से कि रात भर कर्मठ किस्म के लोग, समाज सेवी किस्म के लोग टोकरी में भर भर के अंधकार ले जाते और गांव के बाहर की सीमा पे छोड़ के आते थे। पूरी रात भर वो लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन अंधेरा तो कम नहीं होता था। रोज रात को अंधेरा हो जाता था। फिर उस गांव में कोई युवक वो पढ़ने लिखने के लिए बाहर गया था, आदिवासी इलाके से बाहर। वहां उसका किसी से प्रेम हो गया, उससे विवाह करके वो लाया। ये नव विवाहित वधू ने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, टोकरी में रख के, गठरी में बांध बांध के अंधेरा ले जा रहे हैं। इससे कहा कि बेटी तुम भी चलो, सदियों पुरानी समस्या है ये, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी इसमें मदद करो। उसको बहुत हंसी आई। उसने कहा ये कोई समस्या ही नहीं है, तुम लोगों को प्रकाश जलाना नहीं आता। मैं जिस गांव से आई हूं वहां पर चकमक पत्थर का उपयोग करते हैं, रोशनी हो जाती है। उनका ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे से लड़ रहे हैं, तो बहुत महाशक्तिशाली है, हमारे पूर्वज नहीं जीत पाए, हम क्या जीतेंगे। उस युवती ने कहा कि तुम रुको, मैं 5 मिनट में इंतजाम करती हूँ। उसने एक छोटा सा दीपक बनाया आटे का, उसमें घी भरा, बत्ती लगाई और चकमक पत्थर से रगड़ के उसने अग्नि जलाई और दीपक जल गया। और घर के लोग हैरान देखते रह गए, घर में अंधेरा नहीं बचा। फिर तो क्या था, सबने मिलकर खूब सारे दीपक बनाए और पूरे गांव में सबको बांट दिए। उस रात उस गांव में खूब उत्सव मनाया गया। और इस नवविवाहित वधू को, इसको तो देवी तुल्य समझ लिया उन्होंने। ये तो कोई देवी है, स्वर्ग से आई है, ये मनुष्यों के बस की बात कहां। बिल्कुल छोटी सी बात होती है, लेकिन अगर हमने गलत सिरे से पकड़ा तो फिर वही बहुत कठिन समस्या हो जाती है। निर्विचार होने की कोशिश भी इसी प्रकार की चीज है। जैसे कोई अंधेरा रहित होने की कोशिश करे, क्या करेगा, अंधेरे को बाहर फेंकेगा, पोटली में बांधेगा, लड़ेगा, घूंसा चलाएगा, तलवार से काटेगा। वो जो कुछ भी करेगा स्वयं को ही हानि पहुंचाएगा, शक्ति व्यय होगी और वह परास्त होता जाएगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। और सिद्ध हो जाएगा कि अंधेरा महाशक्तिशाली, हमारे वश के बाहर है। जबकि बात बड़ी आसान थी, एक छोटा सा दीप जलाना था बस। तो ओशो हमेशा कहते हैं अंधकार से मत लड़ो, प्रकाश को जलाओ।
हम जिन्हें विचार कह रहे हैं वे हमारी मूर्छित अवस्था में चलते हैं। यहाँ प्रकाश क्या होगा? हम अत्यंत जागृत होशपूर्वक होकर ओंकार का श्रवण करें। एक पॉजिटिव चीज आपको दी। जब हम निर्विचार कह रहे हैं, वो नी से शुरू हो रहा है, वहां नेगेटिविटी पहले से है, उस काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक। अब ओंकार श्रवण एक बिल्कुल पॉजिटिव चीज है। आपको किसी चीज से लड़ना नहीं है। एक धुन अपने भीतर गूंज रही, उसको प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से तल्लीन होकर सुनना है। एक उदाहरण से समझ लें। एक गिलास है, उसमें हवा भरी हुई है और आपसे कहा जाए कि इस गिलास की हवा खाली कर दो, वैक्यूम करना है। बड़ा कठिन काम है हवा निकालना गिलास में से। साधारण आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। कोई वैज्ञानिक टेक्निकल बुद्धि वाला हो तो बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा उसको। पहले तो उसको एयर प्रूफ पैकिंग की जाए, फिर वैक्यूम पंप लगाए जाएं, फिर हवा निकाली जाए, और तब भी बड़ा कठिन होगा। कहीं वो कांच का गिलास टूट जाएगा, जैसे भीतर वैक्यूम बनेगा। चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। जरा सा सुई बराबर छेद भी हो गया कहीं, एकदम से तेजी से हवा भीतर घुस जाएगी, सफलता नहीं मिल पाएगी। कितना ही वैक्यूम पंप लगाओ, फिर भी 100% हवा बाहर नहीं निकलेगी। आसान उपाय क्या था? इस गिलास में पानी भर देते, सारी हवा बाहर निकल जाती। सो सिंपल। अक्सर हमें आसान उपाय नहीं सूझता, हम कठिन उपाय में लग जाते हैं। कठिन को करने में हमारे अहंकार को रुचि पैदा होती है कि बड़ा कठिन काम कर रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर पाए, वो काम हम कर रहे हैं। सरल से काम में अहंकार को कुछ रस नहीं आता। ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। अब गिलास में पानी डालने में क्या रखा है? कोई टेक्निकल बुद्धि की जरूरत नहीं है। बस ऐसा ही है। निर्विचार उत्पन्न करने की कोशिश, निर्वात पैदा करने की, शून्य पैदा करने की कोशिश है। उस झंझट में नहीं पड़ो। इस गिलास को ओंकार के जल से भर दो, श्रवण में डूबो, तो तुम पाओगे हवा अपने आप निकल गई, विचार गायब हो गए। तो दो चीजें साधनी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग वह साक्षी भाव से पैदा हो जाता है। हम क्षेत्र से दूरी बनाएं, साक्षी चैतन्य में रमे। और दूसरी चीज, अब ओंकार श्रवण में डूबे। तो साधना बिल्कुल आसान है अध्यात्म की। पहले साक्षी भाव साधो। साक्षी भाव साधते साधते हम द्वैत में पहुंच जाएंगे, डुअलिटी। दो रह गए, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। एक तन मन जिसे हम जान रहे हैं, और एक जानने वाला साक्षी चैतन्य। दो द्वैत, ये आखिरी डुअलिटी है। अब इसके बाद उस साक्षी को प्रेम भाव से, अनन्य भाव से ओंकार श्रवण में डुबा दो। अब दो से अद्वैत में पहुंच जाएंगे। प्रेम जोड़ने वाला तत्व है, साक्षी तोड़ने वाला है, याद रखना। जहां जहां हम साक्षी साधेंगे वहां हम टूटेंगे, हम दूरी बनेगी, हम अलग हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने नाम दिया ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। विभाग का मतलब है खंड खंड, विभाग योग है ये। संसार में हम अनेक में बटे थे, साक्षी में द्वैत में पहुंच जाते हैं। अनेक से दो में आ गए, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन याद रखना, यह अध्यात्म का आखिरी बिंदु नहीं है। आखिरी बिंदु क्या होगा? अद्वैत। तो साक्षी भाव से अद्वैत फलित नहीं होगा, दो रहेंगे। और यह संभावना है कि हम ओंकार श्रवण को भी ऐसे करें जैसे कि द्वैत है। ऐसा लगेगा कि मैं सुनने वाला हूं और ओंकार की धुन को सुन रहा हूं। वहां भी हमने एक काल्पनिक डुअलिटी निर्मित कर ली। नहीं, अब यहां से साक्षी भाव, मेडिटेशन काम नहीं आएगा। यहां से एक दूसरी तरकीब काम आएगी, वो है प्रेम भाव,
लीनता, तल्लीन होके, लौलीन होके सुने, क्योंकि प्रेम जोड़ने वाला तत्व है। पुनः दोहरा दूं संक्षेप में, अध्यात्म की यात्रा 2 कदमों में पूरी होती है। पहले हमें उससे टूटना है जो मैं नहीं हूं, उससे पृथक, उससे विभक्त, अलग हो जाएं, साक्षी में पहुंच जाएं। अब अपनी अंतरात्मा में जो ओंकार का नाद गूंज रहा है, शुरुआत में हमको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ भी द्वैत है, मैं सुनने वाला हूँ और यह ब्रह्म का नाद है। नहीं, अब यहाँ पे हमें टेक्निक बदलनी होगी। अब साक्षी भाव से नहीं, दृष्टा भाव से नहीं, अब लौलीनता, एकात्मीयता, अनन्य भक्ति, ये कोई दूसरा नहीं है, अन्य नहीं है, यह मैं ही हूं। इस भाव से, तो प्रेम भाव से, लगन भाव से हम जुड़ते हैं, और जुड़ते 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 हम एक हो जाते हैं। एक हो नहीं जाते, एक थे। पहले हमें भ्रांति थी कि हम द्वैत में हैं, अंत में पता चलता है कि अरे हम ब्रह्मास्मि, जिसको मैं ब्रह्म का नाद समझ रहा था पहले, वो मुझसे अलग थलग नहीं है, मैं वही हूं, वह मैं ही हूं। अद्वैत, निर्वाण, केवल, जो भी नाम देना चाहो, केवल का भी वही अर्थ होता है, केवल एक बचा, केवल। अद्वैत का भी वही अर्थ, 2 नहीं रहे। तो ध्यान और प्रेम, दूसरे शब्दों में योग और भक्ति, ये 2 कदम हैं। कई लोग मुझसे पूछते इसमें से चुनने का सवाल नहीं, दोनों का अलग अलग जगह उपयोग है। जहां संसार में हम जी रहे हैं, अपने तन मन से एकात्म हो गए हैं, भ्रांतिवश उसको एक समझने लगे हैं, वहां पर हमें नेति नेति की साधना करनी है, छोड़ना है, दूर हटना है, खिसकना है। वह साक्षी भाव के द्वारा संभव होगा। फिर दूसरा कदम, अब अनन्य भक्ति, ओंकार श्रवण के संग, वहां द्वैत नहीं है। इस प्रकार अध्यात्म की यात्रा पूरी होती है। कोई और सवाल किसी का हो तो पूछ लें। इनका सवाल है कि आखिरी बिंदु पर पहुंचते पहुंचते कभी कभी तो समाधि में जाता हूं, कभी कभी सुसुप्ति में पहुंच जाता हूं। ऐसा होना स्वाभाविक है। सामान्यतः जब हम रिलैक्स होते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, हम उसी क्षण रिलैक्स होते हैं जब हम बिल्कुल बुरी तरह थक गए हैं और नींद घेरने लगती है, तब हम विश्राम पूर्ण होते हैं, शांत होते हैं और सो जाते हैं। ध्यान में रिलैक्सेशन प्लस अवेयरनेस, इन 2 चीजों का संयोग करना है। इन दोनों को अलग अलग हम जानते हैं। कोई भय की स्थिति पैदा हो जाए तो हम बहुत सजग हो जाते हैं, सुपर कॉन्शसनेस में होते हैं, लेकिन टेंशन सहित, तनाव सहित, भय सहित। तो सजगता को भी हम पहचानते हैं खतरे की अवस्था में, और रिलैक्सेशन को भी हम पहचानते हैं नींद की अवस्था में। इन दोनों चीजों को हम जानते हैं। अब हमें एक नया संयोग बिठालना है। इतने शिथिल हो जाओ जैसे नींद में होते हो, और इतने सजग हो जाओ जितना कि खतरे के क्षणों में होते हो। एक नया कॉम्बिनेशन, और समाधि फलित हो जाएगी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, हर साधक के संग ऐसा होगा। जैसे ही हम शिथिल होंगे, शांत होंगे, नींद घेर लेगी, क्योंकि हमारी लंबे समय की एक आदत है एसोसिएशन। एक लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है मनोविज्ञान में, साहचर्य का नियम। 2 चीजें साथ साथ चल रही थी लंबे समय से, उसमें कोई काज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है, कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है, लेकिन साहचर्य का नियम है। साथ चलते 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 एक एसोसिएशन बन गया। इसमें से एक चीज आएगी तो दूसरी तुरंत आ जाएगी। समझ रहे हैं? एक होता है कार्य कारण का सिद्धांत, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पानी को इस दबाव पर इतने डिग्री तक गर्म करो तो भाप बन जाएगा। ये कार्य कारण का सिद्धांत है। अगर हमने वो कारण पैदा कर दिया है तो कार्य होके ही रहेगा, सुनिश्चित, 100%।
साहचर्य का नियम दूसरे प्रकार का है। दो चीजें लंबे समय से साथ चल रही थी, उनमें एक एसोसिएशन बन गया। यहां कार्य कारण नहीं है, 100% पक्का नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन काफी संभावना है कि ऐसा होगा। हम पैदल चलते हैं, ठीक है, पैरों को चलना बिल्कुल ठीक है, हाथ क्यों हिलते हैं? जब दाहिना पैर आगे बढ़ता है तो बायां हाथ आगे चला जाता है, क्यों? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस जानवरों की परंपरा से होते होते विकसित होते होते हम मनुष्य बने हैं, वे सब चार हाथ पैर से चलते थे। उनका लेफ्ट पैर और राइट हैंड एक साथ आगे जाता था। अब इस बात को लाखों साल हो गए, लेकिन वो एसोसिएशन हमारी खोपड़ी में भी मौजूद है। अब जरूरत कोई नहीं है हाथ हिलाने की, मगर हम चला रहे हैं हाथ भी। डीप एसोसिएशन हमारे मन में बैठा है। ऐसे ही एसोसिएशन बन गए हैं। जब भी हम शांत होते हैं, हम नींद की तैयारी में होते हैं, हम सो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा 100% जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अगर हम प्रयास करेंगे कि हमें सजग रहना है और शांत रहना है, ये भी हो जाएगा, नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत यहां काम नहीं कर रहा, साहचर्य का नियम है। समझो किसी को एसोसिएशन है कि शाम का समय होता है कि बादल घिराते हैं और वो अपनी बोतल खोल कर शराब पीने लगते हैं। अब बादल मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन इनका एसोसिएशन है, अरे घटा घेरा आई, अब तो खोलना ही पड़ेगी बोतल, शाम आ गई, पीने का समय आ गया। अन्य व्यक्ति को ऐसा नहीं हो रहा जिसकी आदत नहीं है, लेकिन इन्होंने सालों साल में ऐसा करते 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 एसोसिएशन कर लिया, शाम होगी और ये बोतल खुलेगी। लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है। बादल आके मजबूर नहीं कह रहे कि हम आ गए खोलो बोतल। बादलों को बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। हम भी इस एसोसिएशन को तोड़ सकते हैं।